आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है बोर्ड रिजल्ट के फियर से कैसे बचें। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संगीत शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पवन, थैंक यू। सर, जैसा कि काफ़ी सारे स्टेट में बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और सीबीएसई का जो रिजल्ट है अभी आने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि रिजल्ट का सोचकर उनको एक स्ट्रेस होता है कि पता नहीं नंबर कम आएंगे ज़्यादा आएंगे। तो इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट के मन में अभी से स्ट्रेस आने लगता है। तो स्टूडेंट इस स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जीवन में एक बात याद रखिए, आप जिस चीज़ पर आपका नियंत्रण नहीं है उसके बारे में जितना सोचेंगे तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, आपके हाथ में था पेपर देना, पेपर आपने दे दिया। अब चाहे मैं स्ट्रेस लूँ या मैं ना लूँ, मेरे नंबर पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा जी। चाहे मेरा रिजल्ट खराब आए अच्छा आए, तो भी मैं कितनी भी टेंशन लूँ उस रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो करना था वो एग्जाम के टाइम करना था। आपका कंट्रोल, आपका नियंत्रण एग्जाम पर था, रिजल्ट पर नहीं था। तो रियलिटी चेक कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इमेजिनेशन के साथ साथ रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। और रियलिटी चेक क्या है कि जिस चीज़ पर आपका नियंत्रण नहीं है उसके बारे में आप कितना भी सोच लीजिए। आज मौसम गर्म है, यहाँ पे दिल्ली में हम बैठे हैं, लिंग्याज ललिता देवी में इस टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी मान लीजिए गर्मी है आज दिल्ली में। मैं कितना भी सोच लूँ, कितनी भी टेंशन ले लूँ, कितना भी गर्मी को मैं गाली दे दूँ, गर्मी कम नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। तो किस पर मेरा नियंत्रण है कि मैं कैसे बच सकता हूँ, जो मेरे एक्शन है उन पर मेरा नियंत्रण है। तो वैसे ही आपका जो भी रिजल्ट आएगा, अब उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं ये आपके हाथ में है। आप सबक ले सकते हैं। अगर मान लीजिए, वैसे तो हम प्रेयर करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं रिजल्ट खराब आए, तो आप ये सीखिए कि कहाँ गलती हुई, अभी लाइफ खत्म नहीं हुई। एक एग्जाम का रिजल्ट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। बिल्कुल। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर, सही कहा कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मेहनत सभी स्टूडेंट करते हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और कुछ के कम आते हैं। तो जिनके कम आते हैं उनके लिए कोई सुझाव? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट खराब आ गया तो आप जीवन में हार गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसे हज़ारों लाखों लोग मिलेंगे जिनका 10th 12th का रिजल्ट खराब था, वो आईएएस बने हैं। बिल्कुल। हज़ारों ऐसे होंगे जो आईएएस बने हैं और लाखों ऐसे होंगे जो बिजनेस में गए हैं, सफल हुए हैं। तो कभी भी एक रिजल्ट आपका डिसाइड नहीं करता कि आपकी लाइफ सफल होगी कि असफल होगी। और बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका 10th 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो जीवन में कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। तो सवाल क्या है कि आपका जीवन आपका हर रोज इम्तिहान लेता है। एक एग्जाम के रिजल्ट से डिसाइड नहीं होता कि आपकी लाइफ क्या होगी। वो छोटे मोटे आपके फैसलों को प्रभावित कर सकता है कि आपको मनपसंद कॉलेज ना मिले, मनपसंद आपका प्रोग्राम में एडमिशन ना हो, ये हो सकता है, लेकिन जीवन नहीं रुकता उससे। तो ये एक बात आप मान के चलिए, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। फीडबैक लीजिए वहाँ से अपने जीवन का कि मुझसे क्या कमियाँ रही थी, क्या मैं सुधार सकता हूँ। क्योंकि हम तो सीसीए की बात करते हैं, हम तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हम तो ये भी मानते हैं कि एक बच्चा ज़रूरी नहीं कि एकेडमिक्स में अच्छा हो सकता है आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकता है आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकता है आप एक अच्छे वक्ता हो, आप न्यूज़ रीडर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। एक रिजल्ट से कभी डिसाइड नहीं होता कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। तो चिंता मत कीजिए, बाउंस बैक कीजिए, उसी रिजल्ट के बाद अपने आप को और निखारिए। बिल्कुल कि रिजल्ट से डिसाइड नहीं होता कि आपकी लाइफ आगे क्या होने वाला है। तो हमेशा कोशिश करते रहिए। और सर, एक और क्वेश्चन है कि बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स के बेस पर बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हम मनोविज्ञान में बोलते हैं कि देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब मैं आपसे और आप मुझसे अलग हैं। हमारे फिंगरप्रिंट बताते हैं, हमारे थंब इम्प्रेशन बताते हैं कि कोई भी दूसरे जैसा नहीं है। तो कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं है। ये तो माँ बाप या सोसाइटी बच्चों के साथ अन्याय करते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो। क्योंकि आप अगर एक फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन मेरे हाथ पवन, मेरा 5वीं 6ठी क्लास का पेपर लग गया और उसमें मेरे 20 में से 0 नंबर थे।
तो मुझे बड़ा हैरानी हुई, और पेपर था हिंदी का जिसका मैं टीचर हूँ। तो मुझे लगा मेरे 20 में से 0 नंबर, मेरे याद ही नहीं है। तो मैंने मम्मी को पूछा कि और पढ़े हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ। तो मेरे हाथ अपने 5वीं 6वीं क्लास के 3-4 पेपर लगे और किसी में भी मेरे 20 में से 3 से नंबर ऊपर नहीं थे। तो क्या मैं फेल हो गया? नहीं हुआ ना। तो रिजल्ट आपके बच्चे का अगर मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन से कम भी आया है तो भी तो उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये तो बल्कि ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है उसके लिए जब उसे आपका साथ चाहिए, और यहीं पर आप कंपेयर करने लग गए उसे। तो यानी एक तो वो बच्चा पहले से परेशान था, ऊपर से आपके कंपैरिजन ने परेशान कर दिया। तो ऐसा उनके साथ ना करें, उनको अपने जीवन में ये पहचानने में मदद करें कि वो किस फील्ड में अच्छे हैं। क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे महान व्यक्ति हैं भारत के जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। सचिन तेंदुलकर बढ़िया एग्जाम्पल है, अमिताभ बच्चन बढ़िया एग्जाम्पल है, विराट कोहली बढ़िया एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं किया लेकिन लाइफ में अच्छा किया। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चा लाइफ में अच्छा करे, उसे कंपेयर ना करे। तो सर ऐसे में पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि जैसे आप अपने जीवन में जब इस एज में थे तो आपको भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। आप आज के हिसाब से देखते हैं कि इसे अकल नहीं है, लेकिन एक बार याद कीजिए जब आप उस एज में थे तो आपको भी नहीं थी। तो ये तो सबके साथ हैं। तो उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए कि वो आपसे झूठ बोलने लगे, आपसे छुपाने लगे। आप उसके लिए सेफ्टी नेट की तरह होने चाहिए कि उसे इतना यकीन रहे कि अगर मुझसे कुछ गलती भी हुई तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। अगर आपने ये विश्वास उस बच्चे का जीत लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो रिकॉर्डिंग में गई है और ये आपके पास यूट्यूब पे हमेशा रहेगी। अगर आप ये विश्वास अपने बच्चे का जीत गए ना कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, गलती हो जाती है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे साथ दे के मुझे उस गलती से निकालेंगे, तो आपका बच्चा गलत करेगा नहीं। जानबूझ के गलती हो जाए अलग बात है, वो आपसे छुपाएगा नहीं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बन के रहे। उनके लाइफ में अपनी इमेज एक विलेन की मत बनाइए कि आप उसे हर चीज़ पर कंपेयर कर रहे हैं। आपके बच्चे की एक सीमा है, एक लिमिट है, वो एक इंसान है। आप जो चाहते हैं वो आपकी चाहत है, ज़रूरी नहीं कि वो हर आपकी चाहत को पूरा कर पाए, उसकी अपनी लिमिटेशन है, उसे भी समझिए। बिल्कुल सर। और सर लास्ट जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जो है फेलियर का सामना कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो देयर इज़ नो फेलियर ओनली फीडबैक। उसे फीडबैक की तरह लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आपको नहीं मिलेगा, कितना भी आप सफल से सफल व्यक्ति देख लीजिए, जो हमेशा पास हुआ है। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हुए हैं, विराट कोहली का खराब समय भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मतलब अपने जीवन से हार मान ले। आपको बाउंस बैक करना चाहिए। अगर आप फेल हुए हैं, चाहे वो रिजल्ट है, चाहे आपका कोई गेम है, चाहे आपका कोई भी लाइफ का कोई भी पार्ट है, उसमें ये देखिए कि मेरी कमी क्या रही, मेरी कमी। सिचुएशन पर ब्लेम करेंगे तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। मेरे क्या कमी रही और मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ, वट वेंट रॉन्ग, क्या गलत गया और मैं कैसे उसे करेक्ट कर सकता हूँ, वट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर फोकस कीजिए। ब्लेम गेम मत खेलिए, ना तो ब्लेम कीजिए खुद को, ना कीजिए दूसरों को। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पेरेंट्स के लिए भी सुझाव है और बच्चों के लिए भी सुझाव है कि अपना एटीट्यूड जो है, जो थिंकिंग है, हमेशा पॉजिटिव रखें और कर्म में विश्वास रखें, फल की चिंता ना करें। और पेरेंट्स के लिए भी कि अपने बच्चे से ज़्यादा उम्मीद मत रखें और उम्मीद रखने की जगह बच्चों का हमेशा साथ दें, एक गाइड बनकर उनके साथ हमेशा रहे। तो सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवन। और अगर आप सबका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।